25 मार्च 1971 रात के करीब 11:30 बजे ढाका की सड़कों पर पाकिस्तानी सेना के टैंक चल रहे थे। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सर्चलाइट। उसी रात हजारों निर्दोष बंगाली मारे गए और यहीं से एक देश का जन्म की कहानी शुरू हुई। 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान से शेख मुजफ्फर रहमान की पार्टी ने भारी मतों से जीत हासिल की, लेकिन सत्ता उन्हें नहीं दी गई। उन्हें जेल में डाल दिया गया और विरोध को गोलियों से दबाने का फैसला हुआ। इसके बाद जो हुआ उसे इतिहास नरसंहार मानता है। लगभग 30 लाख लोग मारे गए, 2 लाख से ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार और करीब 1 करोड़ लोग भारत भागे। ये आंकड़े सिर्फ भारत के नहीं, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट और यूएन के रिकॉर्ड में दर्ज है। 1971 में भारत कोई अमीर देश नहीं था। प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। हर दिन हजारों शरणार्थी पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, असम पहुंच रहे थे। बीमारी फैल रही थी, अर्थव्यवस्था में दबाव थी, लेकिन भारत ने दरवाजा बंद नहीं किया। इंदिरा गांधी ने सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ से पूछा, क्या हम युद्ध के लिए तैयार हैं? मानेकशॉ ने साफ कहा, हाँ, लेकिन सही समय पर। रॉ प्रमुख RN काओ ने मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस दी। ये सब दस्तावेजों में दर्ज। 3 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने भारत के एयरबेस पर हमला किया। अब युद्ध टाला नहीं जा सकता था। भारत पूरी ताकत से उतरा। 13 दिन 16 दिसंबर 1971 ढाका के रेस क्रॉस मैदान में पाकिस्तानी जनरल A.A.K. नियाजी ने आत्मसमर्पण किया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाले। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। और फिर जन्म हुआ बांग्लादेश का। भारत ने कोई जमीन नहीं ली, कोई पैसा नहीं मांगा और कोई सरकार नहीं थोपी। सेना वापस बुला ली गई। इतिहास में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। समय बीता, शेख मुजीब की हत्या हुई, सैन्य शासन आया, धार्मिक राजनीति बढ़ी, स्कूल की किताबें बदल दी गई और धीरे धीरे 1971 में भारत की भूमिका पीछे धकेल दी गई। आज का बांग्लादेश 1971 वाला बांग्लादेश नहीं रहा। आज वहाँ भारत विरोधी नारे दिखते हैं और उससे भी ज्यादा दुखद सच्चाई हिंदू समुदाय पर हमले, ये आरोप नहीं, ये रिपोर्टेड घटनाएं हैं। 1971 में बांग्लादेश में हिंदू आबादी लगभग 20 से 22% थी। आज ये घटकर 8 से भी कम रह गई है। ये आंकड़े सरकारी जनगणना और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में भी दर्ज है। पिछले कुछ वर्षों में दुर्गा पूजा पंडालों पर हमले, मंदिरों को नुकसान, हिंदू घरों में आग, जबरन पलायन और कुछ मामले में हत्याएं भी। ये सब वीडियो, मीडिया रिपोर्ट और ह्यूमन राइट के दस्तावेजों में भी मौजूद हैं। 1971 की लड़ाई धर्म के लिए नहीं थी, लेकिन आज कट्टर राजनीति में हिंदुओं को समर्थक बताकर निशाना बनाया जा रहा है। नफरत राजनीति का औजार बन गई है। ये कहना गलत होगा कि पूरा बांग्लादेश ऐसा है। आज भी वहाँ बहुत लोग 1971 को सम्मान देते हैं, लेकिन जो हो रहा है वो सच है, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जिस देश की आजादी में भारत का खून मिला हो, अगर आज उसी देश में हिंदू डर में जी रहे हो, तो सवाल ये नहीं कि भारत ने क्या किया, सवाल ये है इतिहास बदला गया या भुला दिया गया।